बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ कि एक एक चीज़ के ऊपर हमने इसके ऊपर नज़र रखी हुई है और पहले से रखी हुई थी। अगर सूबों की तर्ज के ऊपर एग्जेक्टिव अलाउंस 150% हो सकता है तो यूडीसी की जो पोस्ट है 14 असिस्टेंट को वन टाइम के ऊपर ही बात हुई थी, और जब वन टाइम 16 के अंदर जा रहे हैं तो तमाम बेनिफिट्स हमने लेने और वन टाइम सुपरिटेंडेंट। इसके साथ साथ ग्रेड 1 से लेके 5 के मुलाजमीन को 2 स्केल, 6 से लेके 15 तक एक, और ग्रेड 16 के मुलाजमीन के लिए इंक्रीमेंट। जो नोशनल बेनिफिट KPK के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, इससे हट के KPK के पैटर्न से हट के कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अगर हुआ है तो यही हुआ है कि स्केल तो अगले और अलाउंसेस जो हैं पहले वाले। हर सूरत के अंदर होंगे, ये बिल्कुल साथी जहन में रखें। और जो हमदर्द कुछ आपके यकदम बीच में से पैदा भी हुए हैं, और ये हमेशा से यही होता आया है कि अमली तौर पे ये कहाँ थे। बल्कि आज मेरी नज़रों से दोबारा एक पोस्ट गुजरी एपका फेडरल के हवाले से कि इस टूटी फूटी अपग्रेडेशन को मुस्तरद करते हैं। इस पूरी तहरीक के अंदर वो कहाँ थे? ये वही लोग हैं, मैं तमाम साथी इसको शेयर भी करें, ये वही लोग हैं कि जब 25% तनख्वाहों में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के नाम से इजाफा हुआ था, इन्होंने मुस्तरद किया था। 15% जब तनख्वाहों में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के लिए इजाफा हुआ था, इन्होंने मुस्तरद किया था। और सूबों में 50 घंटे वहाँ पे बैठे रहे, इनकी बात भी किसी ने नहीं सुनी कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हमें भी दिया जाए। तो तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है। आज मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी, गालबन सूरह फुरकान की थी, आयत मुबारका की थी। तर्जमा उसका ये था कि तुम लोग शुक्र कम ही अदा करते हो। तो वो मुसलमानों के लिए ही था, और ये एक हकीकत भी है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिन्होंने किया उसके लिए तो कुछ भी नहीं। 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो हायरिंग ले रहे थे, 44% इजाफा 2001 से रुकी हुई थी टाइम स्केल प्रमोशन, उसको बहाल करवाना, हफ्ते की छुट्टी का इशू हो, बजट के अंदर 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हो, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत भर्ती यतीम बच्चे उनकी मुस्तकिली हो, या तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट पेड मुलाजमीन का इशू जिस तरह से हमने हाईलाइट किया है, माजी में बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हुआ होगा। अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब की कमेटी उसके ऊपर काम भी कर रही है, उनको हमने इजहार तशक्कुर भी किया। 10 फरवरी को उनके शाना बशाना खड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर किरदार अपना अदा कर रही है, रिटन डायरेक्शंस हैं। और इस अपग्रेडेशन के हवाले से मैं बताता चलूं कि मैंने आपसे कहा था कि शेयर करूंगा। इस अपग्रेडेशन का प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ली गई थी मई के अंदर के इस अपग्रेडेशन को हमने नहीं करना है, मिनिस्ट्रियल पोस्टों की अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। शायद उस वक़्त ये चीज़ शेयर की होती तो जिस तरह से अभी हो रहा है समझौता, उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान बदतमीज़ी क्रिएट होता। एग्जैक्ट टाइम हमने देखा जब सूबों की तर्ज के ऊपर एग्जेक्टिव अलाउंस हुआ, और वही जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी अपना पूरा जोर लगाया था और फाइनेंस डिवीज़न ने भी पूरा जोर लगा के 8 साल की तो तहरीक थी, एक रिटन एग्रीमेंट था, उसके बाद भी इन्होंने इतना टाइम लगाया था, तो इनकी नीयत ही नहीं थी। और हस्बे आदत बकरी दूध तो देती है, मेंगनियाँ करती है, मगर अफसोस का मुकाम है कि वजारत ख़जाना मेंगनियाँ ज़्यादा करती है, दूध कम देती है। मगर किसी हद तक हमने रिलीफ लिया, इसको बिल्कुल उसी हालत के अंदर करवाना है। मुतालबा फिर भी उधर ही मौजूद है। किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था, अभी मिनिस्टर्स के साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन करनी है इंशाल्लाह ताला। सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी बुलाया, जो नीचे से सहूलतकार थे, एक्सेप्शंस के अंदर इन्होंने ये चीज़ें डाल दी हैं। इसको बिल्कुल इसी हालत में करवाएंगे, मगर ये होगा कब? जब आप इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे बहुत सी कॉलें आई ख़ास तौर पे डिफेंस पेड के साथियों की कि जी उनका क्या बना है। मेरा एक ही सवाल कि एहतजाज में कितनी दफ़ा आए हैं, ये शेयर करने की है एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर डिफेंस पेड के लिए। मुझे किसी ने कहा जी मैं 1 दफ़ा आया हूँ, 2 दफ़ा आया हूँ, और मैंने कलमा पढ़ के बोला फ़ोन के ऊपर
कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आपका केस बेहतरीन तरीके से लड़ा है और हर हद तक गया हूँ, अब आप कलमा पढ़ के बता दें कि आप 2 दफ़ा भी आए हैं, तो खुदा की कसम दर्जन भर वो साथी होंगे अभी सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, उनसे कलमा नहीं पढ़ा गया और वो जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा हम माजरत चाहते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम 1-2 दफ़ा तो क्या 1 दफ़ा भी नहीं आए। तो तमाम भाइयों के लिए मैसेज है कि अमली तौर पे जब तक नहीं निकलेंगे, जो घरों में बैठ के सोशल मीडिया पे तबसरे कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर जो कायदीन थे और जो हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में जो साथी अमली तौर पे मौजूद थे, उनका सर सदका ये सारे साथी खा रहे हैं। ये जिद्दोजहद उनकी थी। मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम कायदीन को जो अमली तौर पे मौजूद थे। और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें हासिल हुई हैं। माशाल्लाह इसकी फ्रेंचाइजें भी खुलना शुरू हो गई हैं। घरों में बैठे हुए सोशल मीडिया के लीडर्स ने अगीगा पंजाब भी और पता नहीं क्या किया और कॉलें भी दे रहे हैं, मगर अमली तौर के ऊपर ये जहन में रखें कि जब तक धरने की कॉल नहीं होगी, एहतजाजी मुजाहरों से आज तक कुछ नहीं मिला। ये जहन में रखें। तमाम सूबाई साथियों के साथ मशावरत के साथ, तमाम वफाकी मुलाजमीन की मशावरत के साथ अगला हदफ हमारा तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा और इस अपग्रेडेशन को असल सहूलत में सूरत में तमाम बेनिफिट्स के साथ बहाल करवाना है कि आप देने की बारी आए तो चवनियाँ ठनियाँ, तनख्वाह बढ़ाने की बारी आए तो कभी बेसिक पे की इनिशियल के ऊपर और कभी बेसिक पे के ऊपर, मगर जब कटौती की बारी आए तो ग्रॉस पे के ऊपर। पेट्रोल का जो इस वक्त बम गिराया गया है, मैं ज़ाती बात करूं तो 10 तारीख में खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो घर से 5,000 रुपया लिया है। मुनाफिकीन ये कहते हैं कि जी पता नहीं कितनी कंट्रीब्यूशन या इकट्ठी करके चले गए। आज मैं बता देता हूं कि जब भी कंट्रीब्यूशन की कॉल दी गई है, एक दरख्वास्त पीएम पोर्टल पे पहुंचती है कि जी ये कंट्रीब्यूशन पे पैसे इकट्ठे करके पार्लियामेंट पे यलगाल कर देते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहे। गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहे। हाथ मेरा ये वाला थक गया, मैं दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ लूँ। हम तो स्टैंड नहीं अपना ले सके कि जिसके ऊपर रख के वीडियो कॉल कर सके या कुछ है। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। पेट्रोल का अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो 30 रुपये वो था और 20 ये, तो तकरीबन 200 लीटर जो है, 150 लीटर तो हर सूरत में लगता ही लगता है। तो 150 लीटर के साथ मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हिसाब नहीं है मेरे पास कि आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो मेरी इस जो है फ्यूल के ऊपर और बाकी चीज़ें अमली तौर पे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपनी जेब से और ये करें, और आपका भी कसूर नहीं है। जब भी कॉल दी गई है साथी डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन करते हैं, मगर बार बार मांगना और कहना भी अच्छा नहीं लगता। और आज मैं बता भी देता हूँ कि बहुत से साथी कहते हैं कि जी नॉन रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये अलायंस रिकग्नाइज्ड है and the alliance is recognized by the Prime Minister of Pakistan Establishment Division and Finance Division। इस रिकग्निशन के साथ हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट्स हुए हैं, समरीज मूव हुई हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला बॉडी अब हमने बनानी है पाकिस्तान भर के अंदर। तमाम डिपार्टमेंट से हमें साथी नॉमिनेशन दें। फेडरल के हवाले से प्रोविंसेस में ऑलरेडी बॉडीज़ बनी हुई हैं। कुछ साथियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह पॉलिटिशियंस का होता है, सियासी जमातों का होता है, जिनके पास ओहदे हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। कोई साथी ओहदा रखना चाहता है, आगे आना चाहता है, खिदमत करना चाहता है, अपनी डिटेल्स जो हैं वो आप शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुनज़्ज़म तरीके के साथ आएंगे। मायूसी कुफर है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर ये आपकी गलत फहमी है कि सोशल मीडिया पे बैठ के मुलाजमीन को मायूस करेंगे। और साथी ये भी जहन में रखें, ये वो लोग हैं मेजॉरिटी जो एक तो डबल तनख्वाहें ले रहे हैं और जो इतने अरसे से कहते थे कि हम मुलाजमीन के हकूक़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अमली तौर पे अगर मुलाजमीन को रिलीफ दिलवाया है, कंट्रीब्यूशन दिलवाई है,
तो फेडरल सेक्रेटरीट कोर कमेटी, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, फेडरल में शामिल तंजीमें और सूबों में शामिल जितनी भी तंजीमें कायदीन हैं, ऑन पेपर हैं, हर मुलाजिम को पता है। मगर जो भी अगले बेनिफिट्स होंगे अमली तौर पे आपको आना पड़ेगा बहुत जल्द। इंशाअल्लाह ताला हम हिकमत अमली के साथ कॉल देंगे। इत्तेफाक इत्तेहाद रखें। मुनाफिकीन की निशानी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जिन लोगों को नहीं पता, मुनाफिकीन वो होते हैं जो आपके साथ होते हैं, आपके दाएं बाएं होते हैं, आपसे हमदर्दी कर रहे होते हैं, मगर दर हकीकत लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आपसे फ़ायदा तो ले रहे होते हैं। और ये हमारी क्लर्क्स की जो कम्युनिटी है या दीगर जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल की कम्युनिटी है, अपनी सफ़ों के अंदर उन लोगों को आप जाने और पहचाने। सबको पता है, कहा गया कि जी टाइम स्केल प्रमोशन लेके दिया, अपग्रेडेशन पे समझौता हो गया, 25% लेके दिया, अपग्रेडेशन पे समझौता हो गया, 15% लेके दिया, समझौता हो गया। तहरीरी तौर पे एक भी दरख्वास्त नहीं आई कि मैं ये बेनिफिट नहीं लेना चाहता। यह भी तहरीरी तौर पे नहीं आया कि मुझे यूडीसी का ग्रेड 14 दे दिया जाए और जिस चीज़ की वजह से मेरी अपग्रेडेशन पे समझौता हुआ था, मेरे से 40% भी ले लें और मेरे से टाइम स्केल की ऑप्शन भी ले लें, इस वजह से समझौता हुआ था, मुझे ग्रेड 14 दे दिया जाए। हिम्मत करें, लिख के दें। मुलाजमीन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा से कॉल देंगे और आपको रिलीफ लेके देंगे। बजट के बाद एक दफ़ा फिर से कम है या ज़्यादा, इसको हमने ठीक भी करवाना है। आपको बेनिफिट हुआ है, मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से कह रहा था कि आपके हकूक़ पे समझौता ना पहले हुआ है ना अब होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि मायूस नहीं है, पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ, ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला स्ट्राइक करेंगे, मुलाजमीन को हकूक़ लेके देंगे और फिर एक जनाटेदार थप्पड़ इन लोगों के मुंह पे मारेंगे कि जो ये कहते हैं कि मुलाजमीन के हकूक़ पे समझौता हो गया। समझौते होने के बाद इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो आज से 15, 20, 25 साल पहले से क्या हो रहा था, ये उनसे लाजमी पूछिएगा कि आपकी इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद।